गुलशन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 जून को गाजियाबाद के लोनी में एक बुजुर्ग की पिटाई हुई। इसी मामले के सभी 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बुजुर्ग की पिटाई के मामले में आखिरी आरोपी गुलशन भी पुलिस की गिरफ्त में। और ये उमेद पहलवान की तस्वीर। गाजियाबाद पिटाई कांड में सभी 11 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली से उमेद पहलवान की गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले उमेद पहलवान ने कहा था कि लोनी पुलिस को गिरफ्तारी नहीं दूंगा। दिल्ली के एलएनजे अस्पताल के आसपास और वहीं से गिरफ्तारी हुई। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अरविंद, कहां से मिला सुराग उमेद पहलवान का? जी देखिए, लगातार नोएडा में लास्ट लोकेशन मिली थी, उसके बाद मोबाइल बंद करके उमेद पहलवान अंडरग्राउंड हो गया था, लेकिन दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के पास से इसे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक के पास से आप देख पा रही हैं कि किस तरीके से बाकायदा जो एक गमछा होता है उसके जरिए मुंह ढक के लगातार ये नोएडा और दिल्ली में फरार हो रहा था। मोबाइल भी अपना बंद कर लिया था, लेकिन आखिरकार गाजियाबाद पुलिस ने उमेद पहलवान को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताऊं कि इसका पुराना जो आपराधिक रिकॉर्ड है वो भी जो गाजियाबाद पुलिस है वो खंगाल रही है। कुछ उनको लीड्स भी मिली है, लेकिन बड़ी बात यही है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद अचानक से मीडिया के कैमरों पर बाइट देने के बाद नोएडा में लास्ट लोकेशन मिली थी, उसके बाद से ही अंडरग्राउंड हो गया था। दिल्ली और नोएडा में लास्ट लोकेशन मिल रही थी, जिसके बाद चूंकि मोबाइल फोन था इसलिए ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर ये जो उमेद पहलवान है उसे गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल इससे लगातार पूछताछ की जा रही है। नौजवान पूछताछ हो रही है, लेकिन आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी? पुलिस ने क्या बताया है? मेडिकल और फिर उसके बाद कोर्ट में पेशी क्या है आगे की प्रक्रिया? काफी संगीन एफआईआर दर्ज हुई है भावनाएं भड़काने की, और उसके अलावा प्रोपेगेंडा वीडियो भी बना रहा था, इसलिए फिलहाल जो गाजियाबाद पुलिस है इससे पूछताछ कर रही है। तुरंत तो उसमें गाजियाबाद पुलिस की टीम के द्वारा उमेद पहलवान नाम के शख्स की गिरफ्तारी दिल्ली में लोक नारायण जयप्रकाश हॉस्पिटल के पास से की गई है, जो अभी तक सूचना मिली है। और वहां गिरफ्तारी के बाद फिर गाजियाबाद लाया जाएगा और फिर उनसे आगे की पूछताछ की जाएगी। सर, इस मामले में कुल कितने आरोपी थे और कितने अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं? हम लोग जो घटना मारपीट वाली थी उसमें 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। ये एक सेपरेट केस था जिसमें आज ये उमेद पहलवान की गिरफ्तारी दिल्ली से हम लोगों ने की है। अभी जस्ट अरेस्ट हुए हैं और अभी इनको गाजियाबाद ला करके और फिर इनसे पूछताछ की गई। जैसे जो फैक्ट्स और निकल के आएंगे हम आपसे शेयर कर लेंगे। सर, क्राइम ब्रांच की टीम ने किया है या आपकी गाजियाबाद और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम के द्वारा की गई। सर, आरोप क्या क्या है इस पे? आप देख सकते हैं कि एसएसपी यहाँ पर जो गाजियाबाद के हैं अमित पाठक वो बता रहे थे कि एलएनजेपी के पास से किया गया है, क्योंकि अभी गिरफ्तार किया गया है इसलिए ज्यादा जानकारी वो नहीं दे रहे थे। उनका ये कहना है कि पूछताछ अभी की जा रही है। तमाम टीमें लगी हुई थी पीछे उमेद पहलवान के, और यही है कि लगातार जो पुलिस की कोशिश थी उसके बाद दिल्ली से उसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का ये कहना है कि न सिर्फ दिल्ली बल्कि जो तमाम इलाके हैं एनसीआर के वहां पर और वेस्टर्न यूपी के कई इलाकों में लगातार पुलिस छापेमारी कर रही थी, जानकारी लेने की उसकी जो लोकेशंस है उसकी जानकारी ले रही थी, क्योंकि व्हाट्सएप कॉल के जरिए उमेद पहलवान जुड़ा हुआ था, लोगों से बातचीत कर रहा था और पुलिस उसी तरीके से लोकेशन निकालने की कोशिश कर रही थी। और इसी दौरान जब पुलिस को दिल्ली में उसके होने की मौजूदगी का पता लगा तो पुलिस की टीम एक दिल्ली पहुंची हुई थी और वहां पर एलएनजेपी हॉस्पिटल के पास से उसे गिरफ्तार किया गया। उसने अपने चेहरे को ढक रखा था, लेकिन पुलिस के पास पुख्ता जानकारी थी जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। नवजोत। हिमांशु, क्या पुलिस से अगर आप बात कर पाएं क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं, क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि दिल्ली से गिरफ्तारी हुई, गाजियाबाद लाकर पूछताछ की जाएगी? बिल्कुल, देखिए पुलिस ने, चूंकि जब पहला केस पुलिस के सामने आया था तो उसके बाद पुलिस ने एक एफआईआर मारपीट की दर्ज की थी और उसके बाद जो फेसबुक लाइव हुआ था तब पुलिस ने इस मामले में और एफआईआर दर्ज की और जो वीडियोस थे ओरिजिनल वीडियो की पुलिस को तलाश शुरू हुई, लेकिन ओरिजिनल वीडियोस तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही थी। और इसी दौरान जब उमेद ने जो लाइव किया था उसके बाद पुलिस ने उमेद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और उमेद पहलवान की वो तलाश में लगातार थी। अब पुलिस का ये कहना है कि जब वो पकड़ा गया है तो
ये एक अहम गिरफ्तारी है इस पूरे मामले की। और अब उमेद से लगातार पूछताछ की जाएगी। और पुलिस चूंकि पहले दिन से कह रही है कि ये जो वीडियो एडिट किया गया, अगर मान लीजिए उसमें कुछ चीजें हटाई गई या जोड़ी गई, तो वो किसके कहने पर कब और कहां की गई। ओरिजिनल वीडियो की तलाश अभी भी पुलिस को है। पुलिस को वो ओरिजिनल वीडियो नहीं मिला है। जो पहला वीडियो जो वायरल हुआ था उसमें कोई आवाज नहीं थी। तो ये पहले वीडियो के वायरल होने के बाद क्या ये पूरी साजिश रची गई, इसके बाद कुछ लोगों ने मिल करके ये पूरी साजिश रची, तो ये तमाम जो पहलू हैं अभी उसको इन्वेस्टिगेट किया जाना है। इसीलिए अभी जो पुलिस की टीम है, एसएसपी यहां से निकले, अभी जो पुलिस की टीम है गिरफ्तार करके उमेद को गाजियाबाद लेकर के आएगी और आगे की जो तफ्तीश है वो पूछताछ के आधार पर आगे बढ़ेगी। नवजोत, इसी को लेकर उमेद पहलवान ने जब सामने आकर बात रखी थी तो सीधे तौर पर यह कहा था कि वो गिरफ्तारी नहीं देंगे और वो गाजियाबाद पुलिस को गिरफ्तारी नहीं देंगे। और दिल्ली पुलिस के सामने वो आना चाह रहे थे क्या? देखिए, पुलिस लगातार गिरफ्तारी करने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने जो गाजियाबाद, जहां पे हम मौजूद हैं, ये एसएसपी ऑफिस है और इसी के ठीक पीछे यहां पर गाजियाबाद कोर्ट भी है। तो पुलिस को इस बात का भी अंदेशा था कि कहीं उमेद पहलवान सीधे कोर्ट न जाए या फिर कहीं और वो न पहुंचे, इसलिए लगातार पुलिस उसको ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी। जगह जगह पुलिस की टीम की मौजूदगी भी थी और जैसे ही उसकी कहीं कोई लोकेशन पता लगती थी, पुलिस की टीम फौरन उस जगह पर पहुंच जाती थी और उसे तलाशना शुरू कर देती थी। कई टीमें पुलिस की लगी हुई थी। जो यहाँ की स्पेशल स्टाफ है गाजियाबाद की, क्राइम ब्रांच की टीमें लगातार उसकी तलाश में नौजोत लगी हुई थी। और इसी दौरान पुलिस को पता लगा कि वो दिल्ली में हो सकता है। तो जब पुलिस को दिल्ली की लोकेशन के बारे में जानकारी मिली तो गाजियाबाद की पुलिस दिल्ली में, खासकर उस इलाके में जो नई दिल्ली का इलाका है, उस इलाके में जो एलएनजेपी हॉस्पिटल के आसपास का इलाका है, उस इलाके में पुलिस की टीम पहुंचती है। वहां पर उसको ट्रैक करने की कोशिश की जाती है। काफी देर तक पुलिस ने उसको वहां पर ट्रैक किया, चूंकि इंफॉर्मेशन जो गाजियाबाद पुलिस है उसके पास एग्जैक्ट थी और यही वजह है कि पुलिस लगातार उसे उस इलाके में तलाशने की कोशिश कर रही थी। और अब जाकर के पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस का कहना है कि इस पूरी साजिश से पर्दा उठाने के लिए उमेद पहलवान एक अहम कड़ी था। अब ये साफ हो पाएगा कि किस तरीके से क्या कुछ इस मामले में जो बदलाव करने की कोशिश की गई, जो इस पूरे मामले को बदलने की कोशिश की गई, वो किसके कहने पर, किसके इशारे पर हुई। तो ये सारी चीजें जानने के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी कि उमेद पहलवान पकड़ में आए, उसके बाद ही ये चीजें साफ हो पाएंगी। तो उमेद पहलवान, चूंकि इसके पहले इस मामले में 9 आरोपी और पकड़े गए थे, लेकिन चूंकि जो पहली एफआईआर थी उसमें जो धाराएं थी वो अवेलेबल थी, मारपीट वगैरह की थी। तो जो सभी आरोपी जो मारपीट के थे उनमें उनको एक एक करके सभी को बेल मिलती चली गई, सब लोग बेल पे छूट गए। लेकिन उमेद, जो कि पुलिस ने बाद में इसमें एफआईआर की थी, उमेद की तलाश में पुलिस थी, क्योंकि पूरे मामले को जो पहला वीडियो पुलिस को मिला था उसके बाद पुलिस असली वीडियो की तलाश में जुटी, लेकिन वो भी अभी तक नहीं मिला। इसके अलावा पुलिस को एक सीसीटीवी की भी तलाश थी। प्रवेश गुजर को 2 मामले हैं। एक मामला जिसमें उसको बेल मिल गई, जो ये मारपीट वाला है, लेकिन इसके पहले एक उबगाही का मामला है जिसमें अभी भी वो जेल में बंद है। तो पुलिस को उसके घर के सीसीटीवी की भी तलाश है कि क्या वहां से कोई इनपुट पुलिस को मिल सके। इसके अलावा वो मोबाइल फोन पुलिस को चाहिए जिसमें वीडियो शूट किया गया था। तो कई सारी अहम कड़ियां हैं जिनको अभी जोड़ना इस पूरे मामले में बाकी है। इसी वजह से पुलिस अभी साथ साथ इस मामले में अभी कुछ और कहने से बच रही है। दरअसल ये सारी चीजें जब कड़ियां जुड़ती जाएंगी, जी बिल्कुल, लौटते हैं आपके पास। गाजियाबाद पुलिस और क्राइम ब्रांच दोनों का ही ज्वाइंट ऑपरेशन था जिसमें गिरफ्तारी हुई है। क्या कुछ कहा पुलिस ने, जरा वो सुनवाते हैं आपको। गाजियाबाद पुलिस की टीम के द्वारा उमेद पहलवान नाम के शख्स की गिरफ्तारी दिल्ली में लोक नारायण जयप्रकाश हॉस्पिटल के पास से की गई है, जो अभी तक सूचना मिली है। और वहां गिरफ्तारी के बाद फिर गाजियाबाद लाया जाएगा और फिर उनसे आगे की पूछताछ की। सर, इस मामले में कुल कितने आरोपी थे और कितने अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं? हम लोग जो घटना मारपीट वाली थी उसमें 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। ये एक सेपरेट केस था जिसमें आज ये उमेद पहलवान की गिरफ्तारी दिल्ली से हम लोगों ने की है। अभी जस्ट अरेस्ट हुए हैं और अभी इनको गाजियाबाद ला करके और फिर इनसे पूछताछ की गई। जैसे जो फैक्ट्स और निकल के आएंगे हम आपसे शेयर करेंगे।
तो पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तमाम आरोप हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने की कोशिश, आरोप यह भी लग रहा है फेसबुक लाइव में झूठी जानकारी दी गई, इसको लेकर भी पूछताछ होगी और इसके साथ ही साथ पीड़ित को झूठ बोलने के लिए उकसाया गया। ये सारे ऐसे मामले हैं जिनको लेकर एफआईआर दर्ज है, आगे पूछताछ होगी। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का भी प्रयास किया गया। सीधा चलेंगे, हिमांशु मेरे से होगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके। हिमांशु, दिल्ली से गिरफ्तारी, गाजियाबाद लाया जाएगा, आगे की पूछताछ होगी। बिल्कुल, देखिए इसमें इस गिरफ्तारी को अहम इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये जो फेसबुक लाइव हुआ था तो उस फेसबुक लाइव के बाद ही पुलिस ने उमेद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, क्योंकि जब पुलिस का कहना था कि जब उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो मारपीट के पीछे जो वजह निकल के आई थी वो ये वजह निकल करके आई थी कि जो बुजुर्ग है वो ताबीज बेचने का काम करता है और जो ताबीज उसने बेचा था, जिसको बेचा था, उसे ये लगा था कि ताबीज का उल्टा असर उसके ऊपर आया है, जिसकी वजह से नाराजगी थी और ये मारपीट हुई थी। लेकिन उस मारपीट को नया रंग देकर के नए तरीके से आरोप है ये है कि इसको सोशल मीडिया पर प्रचारित किया गया, प्रसारित किया गया।